zwei, drei. Ya Habibi da. Assalamualaikum everyone. So topic is how not to gain weight during कुर्बानी और बरीद. सबसे पहले क्लियर कर दूँ, मैं कोई डाइटिशियन नहीं हूँ. मैं एक रेगुलर एक नॉर्मल सी लड़की हूँ जिसने अपना वेट कम किया है ऑलमोस्ट 18 kgs 100 डेज़ के एक चैलेंज में. और उसके बाद से मैं अपनी जो खुराक है उसको पोर्शन कंट्रोल कर रही हूँ ताकि वापस से मैं वो वेट गेन ना कर लूँ. और साथ साथ मैं अपनी एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू रखती हूँ ताकि मेरा जो वेट है वो बाउंस बैक ना हो जाए. और मैं अपना वेट इस वक्त मेंटेन करने की कोशिश कर रही हूँ. सो जो भी मैं टिप्स शेयर करने वाली हूँ वो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस होगी. वो आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद ये है कि आप भी किसी डाइटिशियन के बगैर उन चीज़ों पे अमल करके अपने वेट को मेंटेन कर सकें या बढ़ने से रोक सकें, या फिर उसको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट में कन्वर्ट करके आप अपना वेट लूज़ भी कर सकते हैं. क्योंकि बकरा ईद आ रही है और सब लोगों की मुझसे बहुत सारी फरमाइशें थी कि आप ये बताएं कि आप पोर्शन में कैसे खाती हैं. मैंने अपनी पिछली वीडियो जो वेट लॉस पे मैंने बनाई थी उसमें मैंने कहा था कि मैं अपनी मील्स कभी भी स्किप नहीं करती. और क्या मील स्किप करना सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है. क्योंकि अगर आप एक टाइम की मील स्किप करेंगे, आप अगले टाइम में जाके ज़्यादा आपका हंगर लेवल बढ़ेगा और आप उल्टी सीधी चीज़ें खाएंगे, आप ज़्यादा खाएंगे. तो उस वजह से मैं कहती हूँ कि भाई आप तीनों टाइम खाएँ लेकिन कम पोर्शन में खाएँ. और किस तरीके से आपने अपने पोर्शन को कंट्रोल करना है उस चीज़ को हम डिस्कस करें. और बड़ी ईद है, आई नो सब ने जो है कुर्बानी करते हैं और सबके घरों में गोश्त का सिलसिला लगा रहता है. बहुत सारे लोग गोश्त बहुत शौक से खाते हैं और कुछ लोग नहीं खाते हैं. और जो लोग शौक से खाते हैं ये उनके लिए है, क्योंकि मैं बहुत बड़ी मीट लवर हूँ और मैं गोश्त बहुत शौक से खाती हूँ. लेकिन गोश्त खाते वक्त आपने अपने वज़न का किस तरीके से ध्यान रखना है, क्योंकि अपना पेट समझ के खाना है. गोश्त बेशक गाय का हो लेकिन पेट आपने अपना समझ के खाना है. तो उसको फॉलो करते हुए आपने अपने वेट को बढ़ने से कैसे रोकना है. इस वक्त मैं कम करने की बात नहीं करूँगी क्योंकि बकरा ईद पे वेट सबका बढ़ता है. तो कोशिश ये करें कि बढ़े ना, एटलीस्ट हम उसको कंट्रोल कर सकें. और हमने अपनी मील प्लेट्स को किस तरीके से करना है कि हम गोश्त भी खाएं, हम चावल भी खाएं, हम रोटी भी खाएं, लेकिन हम अपना वेट ना बढ़ने दें. उसके लिए मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करती हूँ. सबसे पहले अगर हम नाश्ते की बात करें, ज़्यादातर अब छुट्टियाँ होंगी 3-4 दिन आने वाली, तो उसमें ये होगा कि हम लेट उठते हैं तो डेफिनेटली सुबह का जो नाश्ता होता है वो लेट हो जाता है. और क्योंकि कुर्बानी है तो बहुत सारे लोग छोले भटूरे ये चीज़ें खा रहे होंगे. तो इसमें सबसे पहले मैं बता दूं, नाश्ते में आप लोग कोशिश करें कि भाई डीप फ्राई चीज़ें कम खाएं. मतलब अवॉइड कर दें, ये तो मुश्किल ही होता है. घर में सब जब बन रहा है तो डेफिनेटली सब लोग खाएंगे, लेकिन कोशिश ये करें कि वो चीज़ें कम खाएं. अगर आपने 4 पूरियाँ खानी है तो उसकी जगह आप 1 पूरी खा लें. या फिर आप कोशिश करें कि अगर आपके पास रात की बची हुई रोटी हो या कोई और मतलब तंदूर हो तो 1 तंदूर की जगह आधी तंदूर आप ले लें और नाश्ते में उसके साथ आप बेशक गोश्त खा लें. लेकिन कोशिश ये करें कि एक्स्ट्रा ऑयली या फ्राइड या डीप फ्राइड चीज़ों से अवॉइड करें या उनको परहेज़ करें. क्योंकि डीप फ्राई वाले पराठे छोड़ के आप जहाँ से भी आप नाश्ता कर रहे हैं वहाँ आप उनको बोल सकते हैं एक सुलेमानी पराठा होता है जो कि कम ऑयल में बनता है. मतलब वो सिर्फ ऑयल हल्का सा टच कर देते हैं, उसको फ्लिप करके दे देते हैं, तो वो आप उसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं. मैं ये नहीं कह रही कि आप जो है कुर्बानी का मज़ा ना लें, आप सिर्फ सैलड्स खाएं. नहीं यार, ऐसे नहीं होता. सैलड्स खा के मैं तो नहीं रह सकती, मुझे तो गोश्त चाहिए होता है. फिर भाई नाश्ते में आपने बस ये कोशिश करना है कि आपने डीप फ्राई चीज़ों को कम खाना है और बहुत ज़्यादा ऑयली खानों को नहीं खाना. फिर आ जाती है भाई लंच एंड डिनर की बारी, क्योंकि अब कुर्बानी में तीनों टाइम पे गोश्त 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 चल रहा होगा. तो सबसे पहले जो ख़वातीन ये वीडियो देख रही है, मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ, आप लोग जब खाना बना रहे हैं आपको पता है कि जो गोश्त बन रहा होगा उसमें ऑलरेडी नेचुरली फ़ैट बहुत ज़्यादा होता है. तो उसको ध्यान में रखते हुए आप लोग सालन में ऑयल कम डालें. मसाले आप लोग दिल खोल के डालें लेकिन सालन में ऑयल कम डालें. और उसके साथ साथ आप रोटी चावल खा रहे हैं तो उन चीज़ों पे भी, रोटियां, कुछ लोग रोटियां नहीं खाते, वो पराठे खाते हैं, पराठे को रिप्लेस कर दें रोटी से. चावल आप खाएं 1 कप जितना खाएं. इस तरह का जो कप होता है ये वाला कप साइज़ फॉलो कर लें. 1 कप आप जो है चावल खाएं, साथ में आप गोश्त ले लें. पी रहे हैं तो उस वक्त प्लीज़ उस ऑयल को निकाल लें कि वो उस ऑयल को ना कंज्यूम कर रहे हो. उस चीज़ का ज़्यादा ध्यान दें क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा वेट बढ़ता है. और उसके बाद बारी आ जाती है कि आप भाई रोटी और चावल छोड़ दें. नहीं, सिर्फ रोटी चावल छोड़ के भी तो नहीं रह सकते. आप लोगों ने अपनी प्लेट्स को इस तरीके से डिज़ाइन करना है कि भाई आपकी प्लेट में सब्जियां भी मौजूद होनी चाहिए, आपकी प्लेट में गोश्त भी मौजूद होना चाहिए, रोटी या चावल में से कोई एक चीज़, दोनों में से कोई एक चीज़ मौजूद होनी चाहिए. अगर आपने ग्रेवी वाला गोश्त बना लिया, उसमें आप एक अपनी मील्स को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दें, जिसमें एक हिस्से में आपकी सब्जियां होंगी जो कि आपकी सैलड्स होंगी. खीरा ले लें, टमाटर ले लें, प्याज ले लें. उससे आपने अपनी प्लेट का एक कॉर्नर भर दिया. जो बड़ा वाला कॉर्नर है उसको आपने सब्जियों से भरना है. उसके बाद
2 और पोर्शंस आपने ले लेने हैं, जिसमें एक साइड पे आपने गोश्त ले लेना है, एक साइड पे चावल या उस साइज़ की रोटी। रोटियों का साइज़ हमेशा ध्यान रखें कि मीडियम साइज़ रोटियां खानी है भाई, बड़ी बड़ी रोटियां नहीं खानी कि भाई हमने इतनी बड़ी खा ली लेकिन खाई तो हमने एक ही है, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपने मीडियम साइज़ रोटियाँ खानी है। पराठों को रोटी से रिप्लेस कर दें और चावल खाते हैं तो चावल खा लें लेकिन कम क्वान्टिटी में खाएँ। सिमिलरली अब रात की बारी आती होगी, भाई अब ईद है तो डेफिनेटली सारी चीज़ों में बारबेक्यू तो मस्ट है, बारबेक्यू तो खाएं, ग्रिल की हुई चीज़ें तो शौक से खाएं। ग्रिल तो हमें इवन डाइट में भी लोग बोलते हैं कि भाई आप तिक्के शिक्के ग्रिल किए हुए कम ऑयल मैरिनेशन में इस्तेमाल करें और वो खाएं आप लोग, वो सबको ही पसंद है। तो फिर रात के खाने में भी आप ये कोशिश करें कि भाई जब आप बारबेक्यू खा रहे हैं तो बारबेक्यू पे वो जो एक्स्ट्रा फैट वाली बोटियाँ होती हैं ना, उसको साइड कर लें। कुछ लोगों को वो चीज़ पसंद होती है, मुझे भी पसंद है, लेकिन उसको साइड कर लें। उसके अलावा आपने चुन चुन के बोटियाँ ले लेनी हैं और उसके साथ आपने जो है यही सूखी रोटी ट्राई कर लें। लेकिन अगर पराठे वगैरह आ जाते हैं तो एक से ज़्यादा पराठा ना खाएं और उसके साथ आपने सैलड्स का इंटेक ज़रूर करना है। और आपको पता है कि भाई गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है, आपको पानी का बहुत ज़्यादा इंटेक करना पड़ेगा, पानी बहुत सारा पिएं। उसके साथ अब आप भाई खाने की बात हमने कंप्लीट कर ली, अब बात करते हैं कि भाई फिज़िकल एक्टिविटी आपने कोशिश ये करना है। अगर आपको पूरे दिन टाइम नहीं भी मिल रहा तो एटलीस्ट सुबह में आप थोड़ा सा जल्दी उठ जाएं और आप 30 मिनट्स की वॉक तो एटलीस्ट ज़रूर करें। और अगर आपके पास टाइम मैनेज हो रहा है 30 मिनट्स को आप कन्वर्ट कर दें 1 आवर की वॉक में। और अगर आप कहते हैं कि भाई एक साथ 1 घंटा चलना मुश्किल हो रहा है तो हर मील से पहले 10 मिनट और मील के बाद 10 मिनट कर करके इस तरीके से आपका पूरे दिन में 3 मील्स के टाइम के हिसाब से आपका 1 घंटा पूरा हो जाएगा। और उसके साथ साथ प्रो टिप मैं ये ऐड कर रही हूँ, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है, अगर आपका बाहर निकलने का काम कम होता है तो आप हर मील के बाद जो है 30 मिनट्स के बाद 1 कप ग्रीन टी का ज़रूर पी लें विद लेमन। या फिर ग्रीन टी नहीं पी जाती तो नीम गर्म पानी में नींबू निचोड़ के उसको पी लें, वो भी काफ़ी ज़्यादा आपका स्टमक जो होता है वो फैट वगैरह को क्लेंज आउट करने में हेल्प आउट करता है। अच्छा, ये चीज़ कुछ लोग बोलेंगे नहीं ये चीज़ झूठ होती है या ये होता है वो होता है। मैंने नेचुरली इस चीज़ को मैंने अप्लाई किया है और मुझे इससे काफ़ी बेनिफिट्स हुए हैं। सो आई एम शेयरिंग विद यू ऑल। कुर्बानी है उसको इन्जॉय करें, अच्छे से खाएं पिएँ, मज़े करें, बट खुद को रेस्ट्रिक्ट ना करें और कोशिश ये करें कि भाई लूज़ ना भी कर सके वेट तो एटलीस्ट अपने वेट को बढ़ने ना दें और अपना पेट समझ के खाएं। अपनी सेहत का ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा गर्मी है कराची में और बहुत सारा पानी पीते रहें एंड